रनवे नहीं है, इंजन बंद है, नीचे सिर्फ एक नदी है और इस एक पल में 155 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन देखते हैं जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था। इस प्लेन के पायलट का नाम सैली था। सैली के साथ उसका को पायलट भी था। प्लेन के टेक ऑफ होने के 3 मिनट बाद जब ये प्लेन आसमान में 2800 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी उनके प्लेन से पक्षियों का एक झुंड टकरा गया, जिसकी वजह से प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए। सैली ने तुरंत रेडियो से कंट्रोल रूम को सब बता दिया। कंट्रोल रूम से उसे कहा गया कि तुम्हें वापस एयरपोर्ट आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली कर रहे हैं। ये सुनते ही सैली ने कहा कि हम वापस नहीं आ सकते, हम प्लेन को हडसन नदी में लैंड करेंगे। कंट्रोल रूम से उसे कहा गया कि तुम्हारे लिए रनवे खाली कर दिया गया है, तुम जल्दी से प्लेन लेकर आ जाओ। सैली ने कहा कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें हडसन नदी में ही लैंड करना होगा, जो एक बहुत बड़ी नदी थी। इससे पहले कभी किसी ने इस नदी पर प्लेन लैंड नहीं कराया था। कंट्रोल रूम से उन्हें ऑर्डर दिया गया कि किसी भी तरह उन्हें एयरपोर्ट वापस आना होगा, लेकिन तभी उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और उधर सैली अपने को पायलट के साथ इतने बड़े प्लेन को जोरदार झटके के साथ हडसन नदी में लैंड करा देता है। प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इसके बाद प्लेन के सभी इमरजेंसी गेट खोल दिए गए और एक एक करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला जाने लगा। हर पैसेंजर बाहर निकलकर प्लेन के पंख पर खड़ा हो गया। इसके बाद बहुत जल्दी यहाँ कई रेस्क्यू बोट आ गई, जो सभी पैसेंजर्स को वहाँ से सुरक्षित लेकर जाने वाली थी। इसके साथ ही कुछ हेलीकॉप्टर भी वहाँ पहुँच गए, जिनमें गोताखोर भी आए थे। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने सबको रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। जो लोग पानी में फंसे हुए थे उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया और फिर यहाँ फंसे सभी लोगों को जिंदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सबसे आखिर में सैली और उसका को पायलट दोनों सुरक्षित प्लेन से बाहर निकल आए। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को अब ये भरोसा हो गया था कि वे सभी सुरक्षित हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों और परिवार को कॉल करके बताया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। असल में इतना बड़ा प्लेन क्रैश होने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे अभी भी जिंदा है। यहाँ किसी भी पैसेंजर को एक खरोंच तक नहीं आई थी। इसके साथ ही कंट्रोल रूम का वो ऑफिसर जिससे प्लेन का संपर्क टूट गया था, उसने मान लिया था कि शायद उस प्लेन क्रैश में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन तभी उसका एक कलीग उसके पास आया और उसे बताया कि प्लेन हडसन नदी में बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुका है और उस प्लेन में मौजूद हर एक पैसेंजर पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद सैली और उसके को पायलट को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। वहाँ इंक्वायरी टीम ने सैली से पूछा कि जब आपको एयरपोर्ट वापस आने का ऑर्डर मिला था तो आप एयरपोर्ट क्यों नहीं लौटे। इसके बाद सैली ने कहा कि जैसे ही मैंने प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा, तभी मुझे समझ आ गया था कि हम किसी भी तरह एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मुझे मजबूरी में प्लेन को हडसन नदी में ही लैंड कराना पड़ा। इसके बाद इंक्वायरी टीम ने उससे पूछा कि आपने ये हिसाब कैसे लगाया कि आप एयरपोर्ट वापस नहीं पहुंच पाएंगे। सैली ने कहा कि पिछले 40 सालों में मैंने हजारों बार प्लेन उड़ाया है और उसी अनुभव से मुझे महसूस हो गया था कि हम एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। कमेटी ने उससे कहा कि हम इस बात को इन्वेस्टिगेशन में अच्छी तरह चेक करेंगे। उस समय आसमान में आपको जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, हम ठीक वैसे ही सब कुछ कंप्यूटर में कैलकुलेट करेंगे और सिमुलेटर में एक प्लेन उड़ाएंगे, ताकि हम ये जान सकें कि उस समय आपने सही फैसला लिया था या नहीं, कि आप एयरपोर्ट वापस आ सकते थे या नहीं। सैली और उसका को पायलट वहाँ हो रही इन बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें तो लगा था कि उन्होंने गर्व का काम किया है, इसलिए सब उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो वे इंक्वायरी टीम के दबाव में आ गए थे। जब सैली वहाँ से अपने घर लौटे तो वहाँ पहले से ही कई मीडिया वाले उनका इंतजार कर रहे थे, जो सैली की जमकर तारीफ कर रहे थे। सब लोग उनसे यही पूछ रहे थे कि सर, आपने इतनी बड़ी दुर्घटना होने से कैसे बचा लिया? उस समय आपकी हालत कैसी थी जब आसमान में आपके प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए थे? सैली ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन टीवी पर यह खबर आने लगी कि सैली उस प्लेन को वापस एयरपोर्ट के रनवे पर ला सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस प्लेन को हडसन नदी में ही लैंड कराया। इस तरह हर पैसेंजर की जान खतरे में डालकर सैली एक हीरो थे या विलन, इसका जवाब आने वाला समय देगा, जब इंक्वायरी कमेटी अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। ये सारी खबरें सुनकर सैली बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने को पायलट से मिलने गया। इसके बाद सैली ने उससे कहा कि अपने जीवन के पिछले 40 सालों में मैंने हजारों बार प्लेन उड़ाया है, मैंने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाया है, लेकिन आज अपने जीवन के 40 साल बाद मुझे उन 208 सेकंड की घटना के लिए जज किया जा रहा है। जब मैंने ये फैसला लिया था कि हमें इस प्लेन को हडसन नदी में लैंड कराना चाहिए, तभी वहाँ उसके को पायलट ने उससे कहा कि पहले उस सिमुलेटर की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि उस समय आपने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचकर सैली बहुत बेचैन था कि अब पूरी दुनिया उस पर शक कर रही है। इसी वजह से उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमने लगता जब उसने प्लेन को हडसन नदी में लैंड कराया था। वो उसी प्लेन को शहर की तरफ लेकर जाता है, लेकिन किसी भी तरह रनवे तक नहीं पहुंच पाता और वो प्लेन एक बड़ी बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ये सारी चिंताएं अब उसके दिमाग पर भी असर डालने लगी थी। इसके बाद इंक्वायरी कमेटी ने उसे एक बार फिर बुलाया और उससे कहा गया कि पक्षियों से टकराने के बाद भी प्लेन का बाएं तरफ का इंजन पूरी तरह ठीक काम कर रहा था। अगर तुम चाहते तो तुम जरूर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते थे। ये सुनकर सैली ने कहा कि मैं भी उस इंजन को देखना चाहता हूँ। इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि प्लेन क्रैश होने के बाद वो हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। ये सुनकर सैली ने कहा कि प्लेन तो क्रैश हुआ ही नहीं था, मैंने तो उसे हडसन नदी में लैंड कराया था। इंक्वायरी
इंक्वायरी कमेटी ने कहा, ठीक है, अगर हम बाएं इंजन की बात छोड़ भी दें, तब भी प्लेन में इतनी ताकत थी कि उसे एयरपोर्ट के रनवे तक जरूर लाया जा सकता था। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किया है और हमने जितने भी टेस्ट किए उन सभी में यही सामने आया कि उस प्लेन को एयरपोर्ट तक वापस लाया जा सकता था। सैली ने कहा कि मैं उन सभी मापजोक को देखना चाहता हूं जिनका इस्तेमाल इस टेस्ट में किया गया है। इंक्वायरी कमेटी ने उससे कहा कि इस समय हम आपके साथ उन सब बातों का कोई भी विश्लेषण नहीं कर सकते। पहले ये टेस्ट पूरी तरह पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे। असल में वे सभी ये मान चुके थे कि उस समय सैली को प्लेन को वापस रनवे पर ले आना चाहिए था, और अगर अब ये साबित हो गया कि सैली ने गलत फैसला लिया था तो उसका पूरा पायलट करियर बर्बाद हो जाएगा। और सैली से कहा गया कि जब तक ये इंक्वायरी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक उसे रिटायरमेंट पर भेज दिया गया है। उसे किसी भी तरह की पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये जानकर सैली की पत्नी बहुत चिंतित हो गई, लेकिन वो अपने पति से कहती है कि तुम चारों तरफ मीडिया में हीरो बने हुए हो, हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है और इंक्वायरी कमेटी को भी ये बात माननी ही पड़ेगी। उधर एक टीवी चैनल सैली और उसके को पायलट का इंटरव्यू ले रहा था और उनके इस काम के लिए उनकी तारीफ भी कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सैली बेचैनी महसूस कर रहा था। इसलिए वो इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट चाहता था ताकि वो फिर से फ्लाइट उड़ा सके। इसलिए उसने अपने सीनियर को कॉल किया और उनसे कहा कि वे उस कंप्यूटराइज्ड सिमुलेटर को फिर से रीअरेंज करें, यानी वो टेस्ट फिर से करवाना चाहता था और इस बार वो खुद भी उनके साथ मौजूद रहेगा, और उसकी ये रिक्वेस्ट मान ली गई। इसके बाद वो पूरी इंक्वायरी कमेटी के साथ जाकर बैठा, जहां 2 बड़े स्क्रीन थे और इन्हीं स्क्रीन पर उस जगह का दृश्य दिखाया जाएगा जहां 2 कंप्यूटराइज्ड मशीनें थीं और उन मशीनों के अंदर पायलट बैठे हुए थे, जिनके सामने बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनाई जाएगी जैसी उस समय सैली और उसके को पायलट के साथ हुई थी। इसके बाद सबसे पहले सिमुलेटर में एक प्लेन का टेस्ट किया गया। जब उनके प्लेन से पक्षी टकराए तो वहां मौजूद पायलटों ने प्लेन को मोड़ा और सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। इसके बाद दूसरे पायलट को भी इसी तरह की समस्या दी गई और वो भी सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर गया। इसका मतलब अब यह साबित हो जाता है कि सैली ने गलती की थी और उसे प्लेन को हडसन नदी में लैंड कराने के बजाय वापस एयरपोर्ट ले आना चाहिए था। ये सब देखकर सैली भी चिंता में पड़ गया, लेकिन तभी वो कह उठता है कि आपके पायलट इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उनके प्लेन से पक्षी टकराते हैं वे ऐसे आराम से वापस आ जाते हैं, मानो बाजार से दूध लेने गए हों, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पक्षियों से टकराने के बाद जब हमें ये समझ आया कि प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए हैं, उसी पल हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आप इंसानी गलती ढूंढना चाहते हैं तो इस पूरी घटना को इंसानों से ही दोबारा करवा कर देखना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इन पायलटों ने कितनी बार ट्रेनिंग ली थी। वहाँ बैठी महिला कर्मचारी ने जवाब दिया, 17 बार। ये सुनकर सैली के को पायलट ने कहा कि ये कोई वीडियो गेम नहीं था, वहाँ कई लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। इसके बाद सैली की बात मानकर उस टेस्ट को एक बार फिर शुरू किया गया और पक्षियों से टकराने के बाद 35 सेकंड के लिए एक पॉज लिया गया। यही वो समय था जब सैली और उसके को पायलट को समझ आ गया था कि प्लेन के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और अब इस कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में पक्षियों से टकराने के बाद 35 सेकंड का पॉज लिया गया और फिर प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा गया, लेकिन फिर प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता और उससे पहले ही क्रैश हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले टेस्ट के हिसाब से सैली ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। इसके बाद एक बार फिर बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट किया गया। इस बार भी वो प्लेन रनवे तक पहुंच ही नहीं पाता और वो एक बड़ी बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह तबाह हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस समय सैली ये फैसला नहीं लेता और प्लेन को हडसन नदी में लैंड नहीं कराता तो उस प्लेन में मौजूद 155 यात्रियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। यहाँ उन्हें प्लेन का बाएं तरफ वाला इंजन भी मिल जाता है, जिसके बारे में इंक्वायरी कमेटी सोच रही थी कि वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अच्छी तरह जांच करने के बाद पता चला कि वो इंजन आसमान में ही पूरी तरह डैमेज हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि सैली और उसके को पायलट ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी कि उनके प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह खराब हो चुके थे और इसका मतलब ये भी हुआ कि सैली ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। अब इंक्वायरी कमेटी भी ये बात समझ जाती है, जिसके बाद वे सैली से कहते हैं कि तुमने जो किया था वो बिल्कुल सही था, अगर तुम वहां नहीं होते तो इतने लोगों की जान नहीं बच पाती। तब सैली ने कहा कि ये काम मैंने अकेले नहीं किया था, इसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी। इसके साथ ही वे सभी लोग भी शामिल थे जिन्होंने हमें बाहर सुरक्षित निकाला। ये घटना असल जिंदगी में 15 जनवरी 2009 को घटी थी, जहां सैली ने इतने लोगों की जान बचाई थी। कभी कभी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करने के बाद भी हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सैली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। सैली ने जो फैसला लिया था वही सही था। उसके साहस, अनुभव और सही समय पर लिए गए निर्णय की वजह से 155 लोगों की जिंदगियां बच सकी। कभी कभी हीरो बनने के लिए तालियां नहीं बल्कि सच्चाई पर अडिग रहना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज की मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अभी एक जोरदार लाइक ठोक दो। ऐसी और शानदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से सैली हीरो था या लेजेंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहो।